दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम मोर थिंग्स रिलेटेड टू वर्ब। और आज के चैप्टर में जो हम वर्ब से रिलेटेड डिस्कस करेंगे वो आपका होगा सिंटैक्स यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इससे पहले हमने कुछ कन्फ्यूजिंग पेयर्स को डिस्कस किया था जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनको आपने आई होप कि रिवाइज किया होगा। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कोई ऐसा पॉइंट हो जो आपको नहीं समझ आया है, देन यू पीपल कैन आस्क। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सिंटैक्स जो होता है इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में, तो उसी को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग। पूर्णिमा जी गुड इवनिंग, सोनिया जी गुड इवनिंग, अभय जी गुड इवनिंग, कृष्णा जी गुड इवनिंग, कुलदीप जी गुड इवनिंग, रोशन जी राम राम, रवि सिंघल गुड इवनिंग। तो सभी को गुड इवनिंग। क्लास को कंटिन्यू करते हैं, वैसे भी हम लोग 10 मिनट्स लेट हैं। सो दिव्या जी गुड इवनिंग। चैप्टर आपका है सिंटैक्स। सिंटैक्स मीन्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सिंटैक्स सिंटैक्स जो होता है इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभय कुमार जी कह रहे हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड योर ग्लो लुकिंग फैबुलस सीमेंट से। कोई रीज़न नहीं है, खुश रहिए, हमेशा अच्छे लगेंगे। राहुल जी मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, व्हाट अबाउट यू। चंदन जी गुड इवनिंग। सोनिया सर अगर किसी सेंटेंस की मीनिंग नहीं पता है तो कैसे करेक्ट आंसर फिल करें। अगर किसी सेंटेंस की मीनिंग नहीं पता है तो ग्रामर के रूल को फॉलो करेंगे, और ग्रामर के रूल को फॉलो करके आप 90% क्वेश्चन के आंसर को सही कर सकते हैं। 10% ऐसे क्वेश्चन हो गए जिसको करने के लिए आपको मीनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस वजह से मीनिंग भी अगर आपको आती है तो 100% क्वेश्चन सही कर पाएंगे। ठीक है। सूरज जी गुड इवनिंग। तो सिंटैक्स इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए मार्कर भी यार बहुत ही अच्छा चल रहा है, कलर चेंज कर करके। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम क्या देखते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जैसा कि आप सभी को पता है कि फाइनाइट वर्ब में हम क्या करते हैं, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे तो प्लूरल वर्ब आएगा। राइट। धीरेन्द्र जी गुड इवनिंग, प्रीति जी गुड इवनिंग। सेंटेंस लेते हैं। सबसे पहले कुछ सेंटेंस नोट करेंगे। पहला सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस इज मोहन एंड सोहन। मार्कर पर अच्छा चल रहा है। मोहन एंड सोहन इज आर फ्रेंड्स। मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स। सेकेंड सेंटेंस है, द प्रिंसिपल एंड टीचर is are going to the picnic। द प्रिंसिपल एंड टीचर इज आर गोइंग टू द पिकनिक। सेकेंड सेंटेंस है
द प्रिंसिपल and the teacher are going to the picnic. नेक्स्ट सेंटेंस है थर्ड, अ सिंगर एंड डांसर इज आर doing their duty. नेक्स्ट सेंटेंस है अ सिंगर एंड अ dancer is are doing his duty. Next sentence is फाइव नंबर का है, अ ब्लैक एंड वाइट डॉग were barking at me. सिक्स नंबर का सेंटेंस है, अ ब्लैक, आप आंसर करेंगे इनके, एंड अ वाइट डॉग were barking at me. तो बताएंगे इनके आंसर्स क्या होंगे। सर राइट टाइम आ गए क्या? हाँ मेरे तो जी राइट टाइम पे आ गए, अभी इतना ही नोट किया गया है। फर्स्ट में आर, सेकंड में आर, थर्ड में इज। रीमा जी कह रहे हैं गुड इवनिंग रीमा जी। अच्छा रिकॉर्डेड क्लास देख रहे थे, बहुत अच्छी बात है, उसको कवर कर लिए देख देख करके। अभी कोई लेट नहीं हुआ है क्योंकि हमने अभी स्टार्ट ही किया है क्लास। जितना स्क्रीन पे लिखा हुआ है मैं इतना ही केवल लिखा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं लिखा गया है। सो अगर आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं दैट मीन्स कि आप लेट नहीं है कोई भी आप में से, ठीक है। तमन्ना जी, अच्छा तमन्ना जी का कहते हैं टुडे इज माई फर्स्ट क्लास आई कांट अंडरस्टैंड। तमन्ना जी डोंट कहेंगे आई कांट अंडरस्टैंड, कांट के मतलब होता है मैं समझ ही नहीं सकती। सो डोंट यूज वर्ड कांट, यू कैन से आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ, ठीक है। आप बिल्कुल समझ पाएंगे क्योंकि अब मैं समझाने जा रहा हूँ इसके बाद में, तो आपको बिल्कुल समझ आएगा तमन्ना जी। कोई ऐसा है नहीं जिसको समझ नहीं आए, इसको ध्यान से सुनेंगे। ये जो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पहला लेक्चर है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का। तो यदि आपकी फर्स्ट क्लास है तब भी आपको समझ आएगा उतना ही अच्छे से जितना कि लोग पहले से पढ़ रहे हैं। उसके बारे में आपको बिल्कुल वरी होने की ज़रूरत नहीं है।
अब देखेंगे सेंटेंस में, यहाँ पर देखेंगे एंड से सेंटेंसेस को ऐड किया गया है। आप सभी को बताया गया है कि हमारे पास दो प्रकार के नाउन, तो कई टाइप के होते हैं, लेकिन उसमें से 2 टाइप्स के नाउन की हम अभी बात करेंगे। एक तो हमारे पास होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, जब हम किसी खास व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं तो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। जैसे हमने कहा मोहन है, सोहन है, लखनऊ है, दिल्ली है, इंडिया है, एशिया है, ये सारे कंट्रीज की बात करेंगे। आपसे ये कहना है कि आप कहाँ रहते हैं, आपने कहा मैं एशिया में रहता हूँ या इंडिया एशिया में पड़ता है, तो बाकी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं कि इंडिया कहाँ पे पड़ता है, क्योंकि सभी को समझ आ गया। ठीक है, अगर हम कहें इंडिया एक कॉन्टिनेंट पड़ता है तो आपको नहीं समझ आएगा कि किस कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। तो जिस व्यक्ति की बात करें, यदि आपको समझ आ जाए किस व्यक्ति की बात करें तो हमारा प्रॉपर नाउन होता है, और जब उसके बारे में नहीं समझ पाए तो कॉमन नाउन होता है। अगर किसी भी सेंटेंस में हम 2 प्रॉपर नाउन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि पहले सेंटेंस में यूज किया गया है, मोहन हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है और सोहन हमारे पास दूसरा प्रॉपर नाउन है। Whenever we have to use 2 proper noun in a sentence joined with and, जब भी हम 2 प्रॉपर नाउन का प्रयोग करते हैं, उनको एंड से ज्वाइन करते हैं, तो ये हमारा पहला व्यक्ति हो गया और ये दूसरा व्यक्ति हो गया, यानी कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल है, तो हम आर का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब ध्यान रखेंगे, यदि हम एंड से 2 नाउन को ऐड करते हैं, क्या करेंगे, एंड से 2 नाउन को जोड़ेंगे और ये कॉमन नाउन होंगे। कॉमन नाउन के मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति वहां से रेफर किया जा सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। जैसे टीचर कोई भी हो सकता है और प्रिंसिपल कोई भी हो सकता है। तो जब हम ऐसे नाउन का प्रयोग करते हैं, किसी एक नाउन से पहले द का प्रयोग किया गया है और दूसरे नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में हम ये मानते हैं कि पहला व्यक्ति जो प्रिंसिपल है वही व्यक्ति क्या है, टीचर है, दोनों एक ही व्यक्ति है। और जब एक ही व्यक्ति दोनों काम कर रहा है, प्रिंसिपल भी है, टीचर भी है, तो आने वाला वो कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे, आर रॉन्ग है। ऐसे आपका सेकंड सेंटेंस है द प्रिंसिपल एंड द टीचर, तो यहाँ पर देखेंगे द प्रिंसिपल से पहले भी द का प्रयोग किया गया और टीचर से पहले भी द का प्रयोग किया गया, दोनों नाउन से पहले द का प्रयोग किया गया है। जब दोनों से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं तो ऐसे कंडीशन में हम ऐसा मानते हैं कि पहला व्यक्ति प्रिंसिपल है और दूसरा व्यक्ति टीचर है। दैट मीन्स कि वी हैव 2 पीपल, फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल एंड सेकंड वन इज टीचर, एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हम आर का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस हमारे पास है, तो देखिए आर्टिकल जब भी हम बात करते हैं, आर्टिकल हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, लेकिन 3 होते हैं। 2 टाइप्स की बात करेंगे तो डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। डेफिनिट में आपका दा होता है, इनडेफिनिट में आ एन होते हैं। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आर्टिकल के चैप्टर में। किसी भी हम आर्टिकल की बात करेंगे, चाहे दा हो चाहे आ एन हो, रूल सभी के साथ एक जैसे होता है। यहाँ पे हमने सिंगर का प्रयोग किया है, उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, लेकिन डांसर से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आ रहा है। ऐसी कंडीशन में हम ये मानेंगे कि जो व्यक्ति सिंगर है वही व्यक्ति डांसर है, दोनों एक ही व्यक्ति है। और जब दोनों एक ही व्यक्ति है तो क्या करेंगे, आने वाला वो सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पे वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होगा, दैट मीन्स कि एक ही व्यक्ति है, और जब दोनों एक ही व्यक्ति है तो यहाँ पे क्या होगा, हिज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति दोनों हैं। यहाँ पर कहते हैं सिंगर से पहले आ का प्रयोग किया गया है, डांसर से पहले भी आ का प्रयोग किया गया है। दैट मीन्स कि सिंगर हमारा एक व्यक्ति है और डांसर एक दूसरा व्यक्ति है, ये 2 व्यक्ति हैं। और जब 2 व्यक्ति की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, आर का प्रयोग किया जाएगा और आने वाला प्रोनाउन कैसा हो जाएगा, प्लूरल, यानी कि देयर का प्रयोग करेंगे। जिस तरह से हमने नाउन की बात की उसी तरीके से एडजेक्टिव में भी होता है। जब हम एंड से 2 एडजेक्टिव को जोड़ते हैं, पहले से पहले एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है और दूसरे एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। ऐसी कंडीशन में ये कहना चाहते हैं एक ही डॉग है। कितने डॉग हैं, एक डॉग है, और वही डॉग क्या है, ब्लैक भी है और वाइट भी है, दोनों कलर हैं एक ही डॉग के। तो आने वाला वर्ब कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, यानी वॉज का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगले सेंटेंस में ये कह रहे हैं अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, यानी कि 2 डॉग हैं। यहाँ पे कितने डॉग हैं, 2 डॉग हैं। एक डॉग क्या है, ब्लैक है, और दूसरा डॉग क्या है, वाइट है। बेसिकली सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ था, अ ब्लैक डॉग एंड अ वाइट डॉग। 2 बार डॉग था, डॉग का रिपीटेशन हो रहा था, उसी वजह से डॉग को हटा दिया गया है, आर्टिकल को बाकी रखा गया है, तो आने वाला वर्ब यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में होंगे। एक बार आप बताएंगे कि सभी को ये सारी चीजें समझ आ गई या किसी को कोई डाउट है। गजला जी मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? चाय पिला रहे हैं, दूर दूर से चाय पिला रहे हैं, पानी पी लेता हूँ मैं। साक्षी जी गुड इवनिंग। रोशन जी देयर के जगह कैसे हिज हो जाएगा, ठीक है देखते हैं उसको।
कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, कभी चेंजेस नहीं होता है। और रूल क्या होता है, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे आने वाला प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होगा। अब यदि इसकी बात करें तो सब्जेक्ट हमारा कैसा है, यहाँ पे वर्ब इज का प्रयोग किया गया है। अगर इसका प्रयोग किया गया है दैट मीन्स कि वर्ब हमारे पास सिंगुलर हो गया। और ये सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति तो है, सिंगर और डांसर एक ही व्यक्ति है, तो एक ही व्यक्ति है, उसी वजह से यहाँ पे हिज का प्रयोग किया गया। यहाँ पर हमने क्या किया, आ का प्रयोग कर दिया, यहाँ पर भी आ का प्रयोग कर दिया। दोनों जगह हमने आर्टिकल का प्रयोग किया तो दो व्यक्ति हो गए, सिंगर एक व्यक्ति है, डांसर एक दूसरा व्यक्ति है। और जब दो व्यक्ति हो गए तो यहाँ पे आर का प्रयोग किया गया और उसी वजह से यहाँ पे देयर का प्रयोग किया गया। आई होप कि ये समझ आया होगा आपको। किसका क्वेश्चन था ये, रोशन जी का। तो समझ आ गया, सभी का आंसर है पोएट एंड द नॉवेलिस्ट हैव कम टू मीट मी। बिल्कुल सही है पूर्णिमा जी, लेकिन मीट आपने मांस वाला लिख दिया है, MWT मीट होगा, बाकी बिल्कुल सही है। धीरेन्द्र जी मैंने दोबारा भी समझा दिया है। पूजा खुश रहिए, समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये रुचि हैंडमेड की बात है, हैंड ये देखिए हेडफोन रखा हुआ है, ठीक है, रखा हुआ, मैंने लगा नहीं रखा इसको, एयरफोन गिर जाएगा इसी चक्कर में, आपको दिखाने के चक्कर में। सर आपकी बोतल तो एंटिक लग रही है। बोतल आपको कैसे दिख गया, अच्छा पानी पीते समय दिखी होगी, ठीक है, चेंज करते रहते हैं, ठीक है भाई जी। तो समझ आ गया सभी को। सेकंड वाला की बात कर रहे हैं, धीरेन्द्र जी ने 2 बार कमेंट किया है। सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे दोबारा से, फर्स्ट वाला भी देखेंगे, सेकंड वाला भी देखेंगे। फर्स्ट वाले में देखिए प्रिंसिपल का प्रयोग किया गया है, टीचर का प्रयोग किया गया है। प्रिंसिपल से पहले द आ रहा है, टीचर से पहले द नहीं आ रहा है। जब दोनों से पहले द आता है, यानी कि एक से पहले द आता है, दूसरे से पहले द नहीं आता है, तो ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तो हम इसका प्रयोग करेंगे। और सेकंड में देखेंगे प्रिंसिपल से पहले द आ रहा है, टीचर से पहले भी आर्टिकल आ रहा है। जब दोनों नाउन से पहले आर्टिकल आते हैं तो ये एक व्यक्ति हो जाता है और एक दूसरा व्यक्ति हो जाता है, यानी कि 2 व्यक्ति जा रहे हैं, एक तो प्रिंसिपल जा रहा है, दूसरा टीचर जा रहा है, और 2 व्यक्ति जा रहे हैं तो हम आर का प्रयोग करेंगे। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। माई अंकल एंड गार्जियन हैज़ कम टू मीट मी, बिल्कुल सही है, ठीक है पूर्णिमा जी, बिल्कुल सही आंसर है द वाला। हाँ समझा दिया धीरेन्द्र जी, अब समझ आ गया होगा। हितेंद्र मान जी क्या बोल रहे हो, बस ऐसे लोगो बन के आ रहा है। अगला पॉइंट नोट करेंगे सभी लोग, आपकी हेडिंग है अगली ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी। अभी जो ईच और एवरी होता है, इसका जब भी हम यूज करते हैं ध्यान रखेंगे, ईच और एवरी के साथ आने वाला नाउन और वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब एंड नाउन विद ईच एंड एवरी। ईच और एवरी के साथ आने वाला वर्ब एंड नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। उमा कुशवाहा जी गुड इवनिंग। सर फिर एंड से क्यों जोड़ा है प्रिंसिपल और टीचर को? प्रिंसिपल और टीचर को एंड से इसलिए जोड़ा गया है ताकि आपको बताया जा सके कि एक ही व्यक्ति है, 2 काम करता है, प्रिंसिपल का भी काम करता है और पढ़ाता भी है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि जो सेक्रेटरी होता है वही क्या होता है कि चेयरपर्सन होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति सिंगिंग करता है वो डांसिंग भी करता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति टीचर होता है वो प्लेयर भी होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जो सिंगर होता है वो डांसर भी होता है। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे, एक जो टीचर होता है वो स्टूडेंट भी होता है, एक जो टीचर होता है वो फादर भी होता है। तो बहुत सारे ऐसे कंडीशंस बन जाते हैं, इस वजह से एंड लगा करके बताया जाता है। नहीं 2 लोग नहीं, प्रिंसिपल और टीचर जब दा आ जाएगा तब 2 लोग होंगे, दा नहीं आएगा तो 1 लोग होंगे। और इस चीज को आपको समझना है, यही तो आपको बताना चाहते हैं। अगला पॉइंट, फर्स्ट सेंटेंस है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल is are doing
देयर वर्क। सेकेंड सेंटेंस है every boy and girl are doing his work। थर्ड सेंटेंस है ईच मैन, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, ईच मैन and each woman have visited the ताजमहल। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। ईच बॉय एंड every girl have submitted his assignment। इनके आंसर करने होंगे। कहाँ पे मैन की स्पेलिंग तो सही कर दिया है। ईच बॉय एंड एवरी गर्ल इज आर डूइंग देयर वर्क, एवरी बॉय एंड गर्ल इज आर डूइंग हिज वर्क, ईच मैन each man and each woman has have visited the Taj Mahal, each boy and every girl has have submitted his assignment। तो इसमें चूज करना है क्या होगा, जादू है ये। सूरज जी करके मार्कर से येलो ब्लू क्यों लिख रहा है, ठीक है, दिस इज अ मैजिक। डी में हैज आएगा, ठीक है, समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है उमा जी। अब देखेंगे आपको क्या बताया गया है कि जब भी हम ईच और एवरी की बात करते हैं तो इसकी बात क्या होता है, नाउन कैसा होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा, और आने वाला वर्ब कैसा होगा, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। चाहे किसी भी तरीके से इसको लिख दिया जाए लेकिन आने वाला नाउन एंड वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हमने एवरी बॉय यूज़ किया है, एवरी, यहाँ पर भी एवरी यूज़ किया है, यहाँ पे हमने एवरी यूज़ किया है, यहाँ पे नहीं यूज़ किया है, यहाँ पे ईच मैन यूज़ किया गया है, यहाँ पे भी ईच का प्रयोग किया गया, एंड से जोड़ दिया गया है, यहाँ पे ईच का प्रयोग किया गया, यहाँ पे एवरी का प्रयोग किया गया है। कहने का मतलब है चाहे तो हम एक से पहले एवरी का प्रयोग करें दोबारा नहीं करें, चाहे तो यहाँ पे ईच का प्रयोग करें दोबारा नहीं करें, चाहे तो दोनों से पहले एवरी का प्रयोग करें, दोनों से पहले ईच का प्रयोग करें, एवरी और ईच को मिक्स कर दें, किसी भी तरीके से ईच और एवरी का प्रयोग करेंगे, आने वाला वर्ब एंड प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। ठीक है, तो आंसर देखेंगे, पहले में क्या होगा, इज
सेकंड में इज, थर्ड में हैज, फोर्थ में हैज। प्रोनाउन की बात करें तो जब आपका वर्ब सिंगुलर होगा तो प्रोनाउन भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। अब सिंगुलर होने की कंडीशन में अब क्या आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे यूज किया गया है बॉय और गर्ल दोनों यूज किया गया है। ऑप्शंस आपके पास है, एक तो यहाँ पे हमने हिज लिख दिया और दूसरा हर है। अब इन दोनों में से क्या चूज करेंगे, हिज चूज करेंगे, हर चूज करेंगे। तो जब यहाँ पे सब्जेक्ट में एक मेल दे रखा है और एक फीमेल दे रखा है, अगर ऐसी कंडीशन है तो दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो, दोनों सही होते हैं। दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो, दोनों सही होते हैं। लेकिन अगर मेल फीमेल दोनों नहीं दे रखा है तो हम केवल अगर फीमेल दे रखा है तो फीमेल का प्रयोग करेंगे, मेल दे रखा है तो मेल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इज डूइंग, सेकंड में आर नहीं आएगा, यशवीर जी सब में, कृष्णा जी भी आर कह रहे आर नहीं आएगा, सब में इज आएगा, हितेन जी आर नहीं आएगा, ठीक है। किसी में प्रीति सही है ना सर, समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है प्रीति जी। सब में इजी आएगा, आर किसी में नहीं आएगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अगला पॉइंट देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ कंजंक्शन टाइप के वर्ड्स होते हैं जिनसे दो सब्जेक्ट को जोड़ दिया जाता है और वहां पे हमारे पास एक कन्फ्यूजन होता है कि आने वाला वर्ब किसके हिसाब से होगा, पहले सब्जेक्ट के हिसाब से होगा या बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब होगा। और ये दो प्रकार के वर्ड होते हैं। एक जगह क्या होता है कि हम पहले सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करते हैं और दूसरी जगह क्या होता है बाद वाले सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ वर्ड्स को नोट कर रहे हैं और यहाँ पे हम पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से यूज करते हैं। तो देखेंगे कौन कौन से हैं। देयर वर्क नहीं हो पाएगा मृत्युंजय जी, हिज ही होगा सर। फॉर में रिप्लेस हिज इन देयर। यस सर, बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट क्लास। तमन्ना जी का कहना है, तमन्ना जी समझ आ रहा होगा मुझे यकीन है, और अगर अच्छी लग रही तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। ठीक है, जब भी मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा तो आप सभी को जरूर समझ आएगा। ठीक है, बीच का हो सकता है आपको नहीं समझ आए। 4 नंबर के सेंटेंस की बात कर रहे हैं आप लोग। तो 4 नंबर में यहाँ पर क्या यूज किया आपने, हिज। हिज नहीं यूज करेंगे, सॉरी देयर नहीं यूज करेंगे, हिज ही आएगा। मैंने आपसे बताया है कि जब हमारे पास आने वाला वो भी सिंगुलर फॉर्म में होगा तो इसके बाद आने वाला प्रोनाउन जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा वो कभी प्लूरल हो ही नहीं सकता, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगा। तो चूंकि यहाँ पे हैज यूज किया गया है तो यहाँ पर भी हिज यूज किया जाएगा, और यहाँ पे बॉय भी यूज किया गया है, गर्ल भी यूज किया गया है। तो आप चाहो तो यहाँ पे यूज कर सकते हो क्या, यहाँ पे हर भी यूज कर सकते हो, हर भी सही हो जाएगा, बट देयर नहीं आएगा। वर्ब आने वाला प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। ठीक है, पूर्णिमा, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज स्टडीइंग साइलेंटली, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला रूल आपका है, तो नोट करेंगे, जैसे मैं नोट कर रहा हूं ऐसे नोट कर लेंगे। और इसमें क्या नोट कर लेंगे, सबसे पहले है एज वेल एज, ये सब्जेक्ट आपका हो गया। सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट आपका है फर्स्ट, ये पहला सब्जेक्ट है। इसके बाद में कुछ वर्ड्स नोट करेंगे। कौन कौन से वर्ड्स आ जाएंगे, एज वेल एज, उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा। यहां पे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा ये कैसा, ये दूसरा सब्जेक्ट है, और ये कैसा सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट है। बीच में इन वर्ड्स का प्रयोग किया गया है और ये किसका काम कर रहे हैं, कंजंक्शन का काम कर रहे हैं। तो ये एक ही वर्ड नहीं, इसके कई सारे वर्ड है। एज वेल एज हो गया, नो लेस देन, नो लेस देन, along with, with, in addition to, together with, like, unlike।
इनका प्रयोग किया जाएगा इन सभी के बाद। ये तो सब्जेक्ट हमारे पास हो जाएगा और दूसरा सब्जेक्ट इनके बाद इधर आ जाएगा। इसके बाद हम यूज करेंगे वर्ब इन सभी के बाद। तो ये जो वर्ब होगा ये वर्ब किस पे डिपेंड करेगा, ये वर्ब डिपेंड करेगा पहले वाले के हिसाब से, यानी कि ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा और पहला सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। सर ओनली विद है, केवल ओनली है, ओनली विद नहीं है। ओनली विद नहीं है अगर सुन लीजिए, ओनली केवल है, ठीक है। तो एज वेल एज माने एंड की मीनिंग दे रहा है, और नो लेस देन यानी कि उससे कम नहीं, अलॉन्ग विद माने साथ होता है, विद माने भी साथ होता है, इन एडिशन टू के अतिरिक्त, टुगेदर विद साथ, लाइक अनलाइक। इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आपको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है, ये तो आपको जरूर पता होना चाहिए। वैसे इसमें होते और भी है लेकिन हमने ज़्यादा जो बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, जो पूछे ही नहीं जाते, उसको हमने लिखा ही नहीं है। तमन्ना बानो जी कह रहे सर इसका नोट्स मिल सकता है, ये तो सबकी समस्या है, सब लोग का कहना है कि नोट्स मिल जाए, ठीक है, लेकिन नोट्स मेरे पास है ही नहीं इसका। नो लेस देन, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, विद इन एडिशन टू, टुगेदर विद, लाइक अनलाइक, सब्जेक्ट टू। यशवीर ने लिखा है, बिल्कुल सही है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस है, अच्छा कुछ आप देखते रहिए, अभी पहले कुछ सेंटेंस आप देख लेंगे। पहला सेंटेंस है आई एज वेल एज यू इज आई एम आर responsible for this loss, for this loss। दूसरा सेंटेंस है आई एम इज आर responsible for this loss। as well as you। थर्ड सेंटेंस है द प्रिंसिपल along with his students has have gone to Shimla for the change, for the change। करवा देंगे कभी बुक पब्लिश, ठीक है। बैठ कर नोट्स बना रहे हैं हम सर के साथ। सर बहुत अच्छी बात है, नोट्स अगर बना रहे हैं, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, आपका खुद का नोट्स तैयार हो जाएगा और फ्यूचर में आपको फिर इंग्लिश पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और सेंटेंस नोट करेंगे इसके बाद। फोर्थ सेंटेंस है एग्जाम्पल, अगर आपको लगता होगा कि कम रह गए हैं तो आप बोला कीजिए, एग्जाम्पल में और दे दिया करूँगा।
एक अगला लेते हैं, हीरोज लाइक भगत सिंह is are rarely born. सॉरी, ये 4 सेंटेंसेस लेते हैं और इसी के साथ साथ कुछ रूल्स भी आप देख सकते हो। छोटा कर दे रहा हूँ थोड़ा। ये सेंटेंसेस आपके पास है, आई एज वेल एज यू इज एम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, और आपको चूज करना है कि क्या आएगा पहले सेंटेंस में। फोर्थ, भगत सिंह इज रेयरली बोर्न। अभी समझ नहीं पाया इसके मतलब अगर भगत सिंह के बाद आप इज लगा रहे हो दैट मीन्स कि आपको अब भी नहीं समझ आया है। तो सेंटेंस देखेंगे, पहले सेंटेंस में हमारे पास पहला सब्जेक्ट हो गया आई और दूसरा सब्जेक्ट हो गया यू, और जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाला वर्ब किस सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, तो यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है आपके पास कि आने वाला वर्ब पहले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। पहला सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, पहला सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। तो उसी के बेसिस पे हम देखते हैं, सेंटेंसेस को सॉल्व करते हैं। अब पहला सब्जेक्ट हमारे पास आई है और आई के हिसाब से हमें क्या यूज़ करना होगा, आई एम का प्रयोग करना होगा, तो आई एम यूज़ कर देंगे। सेकंड में आते हैं तो सेकंड अभी छोड़ दे रहे हैं, थर्ड पे आते हैं। यहाँ पे पहला सब्जेक्ट हमारे पास प्रिंसिपल है, ये पहला सब्जेक्ट है और विद से इसको जोड़ा गया है। दूसरा सब्जेक्ट आपके पास हिज स्टूडेंट से जो कि प्लूरल है, लेकिन हमें यूज़ करना है पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से, और पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। अगला देते हैं, फोर्थ सेंटेंस है, हीरोज लाइक भगत सिंह इज आर रेयरली बोर्न। भगत सिंह हमारे पास ये जो है हीरोज, ये पहला सब्जेक्ट हो गया, भगत सिंह क्या है दूसरा सब्जेक्ट है, लाइक से ऐड किया गया, हमें यूज़ करना है किसके, पहले सब्जेक्ट के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इज आर का प्रयोग करेंगे। ये जो पहला सेंटेंस है उसको हमने दोबारा से लिखा है समझने के लिए। आप लोग को लग रहा होगा नहीं यहाँ पे आई एम नहीं आएगा, आर आएगा, तो इसको ऐसे लिखिए, दोनों सेंटेंस सेम ही, पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस दोनों सेम ही है। इसको देखेंगे आई एम, तो आप सभी को लगता होगा कि आई है यहाँ पे तो एम आएगा, तो आई जब हो गया एम आ गया, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस एज वेल एज यू, यानी कि मैं इस लॉस के लिए, इस घाटे के लिए जिम्मेदार हूं और आप भी हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर सेंटेंस को आप देख रहे हैं कि एज वेल एज को बाद में यूज किया गया है, तो बेसिकली एक जो सेंटेंस होता है, कोई भी सेंटेंस आपके पास होता है उसका दो पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट का पार्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। कोई भी सेंटेंस होता है सब्जेक्ट का पार्ट होता है, जहां से वर्ब स्टार्ट होता है वो प्रेडिकेट का पार्ट हो जाता है। इस सेंटेंस में देखें तो ये हमारा सब्जेक्ट का पार्ट है आई, और बाकी ये जो है नी एज वेल एज यू, ये प्रेडिकेट का पार्ट था, जैसा कि आप इसके बाद वाले सेंटेंस में देख सकते हैं। इसको इन्होंने क्या किया, सब्जेक्ट के स्थान पे यूज करके आपके अंदर कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया, और इस वजह से इसको हम हटा देते हैं। हम इसको बाद में रख करके देखते हैं तो हमें पता चलता है अच्छा ये तो प्रेडिकेट का पार्ट था, इसको सब्जेक्ट के स्थान पे रख करके कंफ्यूजन क्रिएट किया गया था, इसी वजह से इसको हम सब्जेक्ट नहीं मानते हैं। यहाँ पर देखेंगे द प्रिंसिपल हैज गॉन टू शिमला फॉर द चेंज अलॉन्ग विद स्टूडेंट्स, तब भी सही में नहीं निकल रहा है, दैट मीन्स कि सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर देखेंगे हीरोज आर रेयरली बोर्न लाइक भगत सिंह, भगत सिंह को बाद में कर देंगे तब भी मीनिंग निकल रहा है। तो अब हमें ये समझ आ गया कि जो हम सब्जेक्ट के स्थान पे यूज कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है ही नहीं, वो प्रेडिकेट का पार्ट होता है, सब्जेक्ट के स्थान पे लाकर कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है, और इसी वजह से इनको हम सब्जेक्ट नहीं मानते हैं। आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा। एज वेल एज का अर्थ होता है और, रोशन जी तब भी इजी आएगा। पूर्णिमा जी, द प्रिंसिपल टुगेदर विद ऑल द स्टाफ मेंबर्स इज इन द मीटिंग हॉल, बिल्कुल सही है, बट आपने हॉल में एल को सिंगल कर दिया और ए को डबल कर दिया, ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा। एक इसका जस्ट अपोजिट रूल है। अगला देखेंगे, और अगला आपके पास है, जब भी हमें यूज करना होगा नॉट ओनली,
नॉट ओनली, इसके बाद में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और ये जो हमारे पास सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या यूज करेंगे, नॉट ओनली, और फिर उसके बाद में बट ऑल्सो यूज कर देंगे। और बट ऑल्सो के बाद में दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा। ये हमारा कैसा होगा, दूसरा सब्जेक्ट होगा। इसके बाद में क्या होगा, वर्ब यूज करना होगा। और ऐसी कंडीशन में आने वाला वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। किसके हिसाब से, सेकंड वाले के हिसाब से आएगा। अब इसमें यही वर्ड नहीं, बाकी नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, ईदर हो जाएगा, ईदर, यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, और यहाँ पे और हो जाएगा, यहाँ पे फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे वर्ब हो जाएगा, पहले दूसरे वाले के हिसाब से आएगा। नीदर, नीदर के बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे नॉर हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा उसके बाद। या फिर हम यहाँ पे सब्जेक्ट यूज़ कर लेंगे और यहाँ पे और यूज़ कर देंगे, सिंगल और, जैसे हमने कहा राम और श्याम, तो ऐसा भी हो जाएगा। दूसरा सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब हो जाएगा। और या फिर हम कर देंगे नॉर, राम नॉर श्याम, तो यहाँ पर भी हमारे पास पहला सब्जेक्ट है, ये दूसरा सब्जेक्ट है। ये सारी कंडीशन में आने वाला वर्ब दूसरे वाले के हिसाब से आएगा, दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से। और पहली वाली कंडीशन में क्या था, इससे पहले वाले में पहले सब्जेक्ट के हिसाब से आता था। तमन्ना जी क्या बता रहे हैं, समझ नहीं आ रहा अब? क्लियर अब जा नहीं, क्लियर अब जा नहीं है, समझ नहीं आ रहा क्या कहे, क्या लिख रहे हैं तमन्ना जी? ठीक है, यहाँ मुझे भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। एग्जाम्पल एक आपने किसी और टॉपिक में भी बताया था। एग्जाम्पल ये किसी और टॉपिक में नहीं बताया होगा। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल का मीनिंग हो सकता है मैच कर जाए, लेकिन रूल नहीं मैच करेगा किसी टॉपिक से, रूल अलग हो जाएगा। लॉट्स ऑफ पीपल या लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। लॉट्स ऑफ पीपल का कंडीशन क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। किसका क्वेश्चन है, प्रियंका जी, ये इसमें से लॉट्स ऑफ पीपल सही है। देखिए जब भी हमें यूज़ करना हो तो या तो हम यूज़ करते हैं लॉट, लॉट्स ऑफ, या हम यूज़ करते हैं लॉट ऑफ, लॉट ऑफ। मैंने बताया होगा कहीं, इसको नहीं बताया तो अभी बता दे रहे हैं। तो आ लॉट ऑफ, या तो हम आ लॉट ऑफ यूज़ करेंगे या लॉट्स ऑफ यूज़ करेंगे। इसके साथ क्या होता है, दो रूल आपके आते हैं। पहला रूल के साथ क्या होता है, यदि हम इसके साथ नाउन यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, नाउन। और नाउन कैसा है, नाउन यूज़ कर रहे हैं और वो नाउन काउंटेबल है। नाउन यूज़ कर रहे हैं, नाउन कैसा है, काउंटेबल है। तो कैसा होगा, प्लूरल होगा, और आने वाला वर्ब कैसा होगा, ये भी प्लूरल होगा। और यदि अब दूसरा रूल इसका हो जाएगा, आप यूज़ करें इसके बाद में नाउन, और नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल है। ये नाउन कैसा, अनकाउंटेबल है। ऐसी कंडीशन में आने वाला नाउन सिंगुलर होगा, आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है। तो पीपल पहले ही से काउंटेबल है, इस वजह से आप पीपल का प्रयोग कर रहे हैं, या तो लॉर्ड्स ऑफ का प्रयोग करेंगे या लॉर्ड का प्रयोग करेंगे। और यदि आपने इसमें चेंजेस किया, यानी कि आपने यूज कर दिया आ लॉर्ड्स, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। और लॉट ऑफ कर दिया तब भी रॉन्ग हो जाएगा, लॉट ऑफ ही रॉन्ग है। आई एज वेल एज यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। सर इस सेंटेंस में कंफ्यूजन है, आई एम कैसे आया? आकाश यही तो मैं बता रहा था, इसी सेंटेंस को मैंने लास्ट दो रूल, सर विच वन इज, ठीक है, लास्ट दो रूल को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ।
फिर से देखेंगे। आई थिंक कि सही हो गई होगी वॉइस, एक बार चेक करेंगे वॉइस क्लियर आ गई होगी। अब ये जो है यहाँ पर आप करें कि आई एम कैसे आ गया, तो आई एम को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आप देखना है कि पहला सब्जेक्ट हमारा आई है और आई के हिसाब से यहाँ पे आई एम यूज़ किया गया। आई हमारा पहला सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से आई एम आ रहा है, क्योंकि हमें इन सारे कंडीशन में पहले सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ करना होता है। और इसी को समझाने के लिए हमने क्या किया, इसको दूसरे तरीके से लिखा है। क्या ऐसे लिख कर के आप समझ सकते हैं कि देखिए आई के साथ आई एम आ रहा है, क्योंकि रियल में सेंटेंस ये ऐसा है, ये रियल में इसका दूसरा सेंटेंस है और इन्होंने क्या किया है, इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए पहला वाला पैटर्न यूज किया है। तो रियल में ये सेंटेंस है, लेकिन ये ऐसा एग्जाम में पूछते हैं, एग्जाम में ये वाला सेंटेंस पूछते हैं, इस वजह से ये आपको पता होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, अगर पहले से पढ़ करके आएंगे पूर्णिमा जी तो ज़्यादा समझ आएगा आपको। ठीक है, बता देंगे लॉट और अलॉट को एक बार फिर। तो जो जैसे आप कोई भी चैप्टर, हम अभी आपको वर्ब पढ़ा रहे हैं, वर्ब वगैरह पढ़ करके आएंगे, अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रहे हैं, अगर आप पढ़कर आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, डेफिनेटली आपको ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें वहाँ समझेंगे, कन्फ्यूजन कुछ रहेगा आपको जो यहाँ दूर हो जाएगा। तो आप आएंगे लॉट ऑफ की बात कर रहे थे, किसी ने पूछा था तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं लॉट्स ऑफ की बात करेंगे या लॉट ऑफ, सबसे पहले तो ये ध्यान में होना चाहिए कि दो ही सही होते हैं, या तो लॉट्स ऑफ की बात करते हैं या लॉट ऑफ की बात करते हैं, तीसरा कुछ भी यूज करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। इन दोनों के साथ चाहे लॉट्स ऑफ की बात करें चाहे अलॉट ऑफ की बात करें, इसके साथ दोनों सही होते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, पहला सेंटेंस जैसे है a lot of students, तो यहां पे हो जाएगा आर, क्योंकि स्टूडेंट्स काउंटेबल है तो प्लूरल हो गया, आर का प्रयोग किया गया। दूसरा हो जाएगा a lot of water, अब ये वाटर अनकाउंटेबल है, सिंगुलर होगा, यहां पे इसका प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस है लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स काउंटेबल है, प्लूरल हो गया, आर का प्रयोग करेंगे। और फिर यूज करेंगे लॉट्स ऑफ वाटर, वाटर अनकाउंटेबल है, सिंगुलर हो गया, इसका प्रयोग करेंगे। दैट मीन्स कि दोनों को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, चाहे अलॉट ऑफ का प्रयोग करो चाहे लॉट्स ऑफ का प्रयोग करो, दोनों में से किसी को कहीं भी यूज कर सकते हो। बट डिफरेंस ये होगा कि नाउन देखेंगे उसके बाद आने वाला नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर। प्रियंका जी हाँ, आप पढ़ सकते हो अगर चाहो तो वहाँ पे और रूल्स, क्योंकि वहाँ पे पूरा डीप में दिया गया है। वैसे मैं जहाँ इतना जहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ ये सफिशिएंट है, लेकिन एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए वहाँ पे आप वो भी पढ़ सकते हैं जो ब्लॉग पे दे रखा है रूल्स। आई एज वेल एज यू आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, कि आई एम बैठ नहीं रहा, कुछ चीज़ें होती है उसको बैठा लीजिए, ऐसे बहुत बार चीज़ें होती है, पहली बार हम सुनते हैं तो हमें एक्सेप्ट नहीं होता है, वो हमारी माइंड जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। अब आप मान लीजिए कि इसमें आई एम ही आता है, कुछ दिनों के बाद में आपको लगेगा आई एम ही आता है, जब कोई दूसरा पढ़ाएगा तो उसको गलत बताएंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा अभी आई एम ही आता है, पहली बार में नहीं एक्सेप्ट होता, धीरे धीरे अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या समझा रहे थे आपको, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा था, और क्या समझा रहा था कि जब भी हमें यूज करना होता है, जब हम इनकी बात करते हैं यानी कि इन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, तो इसके बाद आने वाला वर्ब किसके हिसाब से आएगा, दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। कौन कौन से वर्ड के साथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ईदर और, नीदर नॉर के साथ, किसके हिसाब से आएगा, दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। और इसके मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ, ठीक है। तो ऊपर वाले के एग्जाम्पल नीचे लेते हैं, और पहला सेंटेंस है नॉट ओनली राम but also his
friends has have given a very good account of himself. Neither you nor your brother has have done his work either she or your friend has have stolen my book. Stolen my book. सेकंड आंसर हैज आएगा. एज वेल एज का पूरा करेक्ट सेंटेंस होगा मृत्युंजय की आई एज वेल एज यू आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस. आई एज वेल एज यू आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस. ये पूरा सेंटेंस होगा. अब यहाँ पे पहला सेंटेंस है नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स हैज हैव गिवन अ वेरी गुड अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ. इसमें देखेंगे तो पहला सब्जेक्ट आपके पास क्या यूज किया गया है. ठीक है, इसमें देखेंगे पहला सब्जेक्ट क्या है. तो पहला सब्जेक्ट आपके पास क्या है, राम दे रखा है. ये पहला सब्जेक्ट हो गया, फर्स्ट सब्जेक्ट है. दूसरा सब्जेक्ट आपके पास हिज फ्रेंड्स है और आपको सब्जेक्ट किसके हिसाब से यूज करना है. तो मैंने आपको बताया है सेकंड वाले के हिसाब से यूज करेंगे. सेकंड वाला प्लूरल है, फ्रेंड्स प्लूरल है, तो क्या यूज करोगे, हैव का प्रयोग करोगे. आगे प्रोनाउन की बात करेंगे. यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया गया हिमसेल्फ. तो मैंने आपको बताया है कि जिस सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आता है उसी सब्जेक्ट के हिसाब से प्रोनाउन आता है. अब यहाँ जो हैव का प्रयोग किया गया है सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से आता है, तो प्रोनाउन भी किसके हिसाब से आएगा, सेकंड वाले के हिसाब से आएगा और अब यूज करेंगे देमसेल्व्स. सेकंड सेंटेंस है नीदर यू. यू हमारा क्या हो गया, पहला सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है. लेकिन योर ब्रदर की बात करेंगे दूसरा सब्जेक्ट और ये कैसा है, सिंगुलर है. और जब ये सिंगुलर है, ब्रदर कैसा सिंगुलर है, तो हम हैज का प्रयोग करेंगे. आगे देखेंगे तो इधर के बाद में शी यूज किया गया, ये पहला सब्जेक्ट है, सिंगुलर है. योर फ्रेंड यूज किया गया, दूसरा सब्जेक्ट, ये भी सिंगुलर है. जब दोनों सिंगुलर हैं तो सिंगुलर हो जाएगा. हमें सेकंड के हिसाब से यूज करना है. बताएंगे इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है. एक बार रीड करेंगे. किसी को कोई डाउट हो तो राइट इन द चैट बॉक्स इफ एनीबडी हैज एनी डाउट.
सेकंड वाले पे क्या है? सेकंड वाले पे यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, योर ब्रदर तो योर के हिसाब से नहीं आएगा। आपका भाई एक भी हो सकता है, कई भी हो सकते हैं। यहाँ पर एक भाई की बात करें तो सिंगुलर है, अगर प्लूरल होता तो ब्रदर्स का प्रयोग किया जाता, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ब्रदर सिंगुलर है, इस वजह से हैज आएगा। यशवीर, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप बुक ले लीजिए कोई भी मार्केट से। हैज बिल्कुल सही है, नीदर यू नॉर योर ब्रदर हैज आएगा। दीपक जी, सूरज जी का कहना है गुड जॉब सर, अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सूरज जी। रोशन सिंह, सर जी आपका नंबर कौन सा है? मेरा नंबर क्या करोगे लेकर के? इंस्टाग्राम पे मिलिएगा मुझे, इंस्टाग्राम पे मिल सकते हैं, ठीक है, जिसको भी मिल रहा हो। सर आई थिंक 231 वाले रूल्स में बताया ही आपने आई एम वाली कंडीशन। 231 का रूल है ना, वो कुछ अलग रूल है। 231 का जो रूल है वो कुछ अलग रूल है, और ये कुछ अलग रूल है। नो डाउट। लॉट ऑफ वाला दिखा दीजिए, लिखना छूट गया। लॉट ऑफ वाला देख लीजिए, सॉरी, ये है लॉट ऑफ वाला, ठीक है। अच्छा, यहाँ से पूरा है लॉट ऑफ वाला, तो यहाँ इसका ये रूल मैंने नोट कराया है, ये रूल है और ये एग्जाम्पल्स हैं उसके, ठीक है। लॉट्स ऑफ वाटर होगा, बिल्कुल हो सकता है लॉट्स ऑफ वाटर, लेकिन आने वाला वो कैसा होगा? सिंगुलर होगा। देखिए मैंने लिखा भी है लॉट्स ऑफ वाटर, बिल्कुल सही, इज आएगा, 100% सही है, कोई मिस्टेक नहीं इसमें। मृत्युंजय जी, वॉइस में कोई दिक्कत हो रही है क्या? वेरी नाइस, अच्छा वेरी नाइस बोले हो, थैंक यू धीरेन्द्र जी, मुझे लगा वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। सोनिया जी कह रहे हैं सर यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू सोनिया जी। इंस्टा की आईडी किस नेम से? मेरे नाम से है, ठीक है, नाम लिखोगे मेरा आ जाएगा, मोहम्मद हनीफ लिखना, MOSD हनीफ। सर जी पूछने के लिए अभी जो है ही सेड हाउ मच डज दिस बुक कॉस्ट डायरेक्ट? सर जी प्लीज़, अभी डायरेक्ट पढ़ना है, डायरेक्ट पढ़ाएंगे तो उसमें समझ आएगा। एक सेंटेंस आपका डायरेक्ट, चलो मैं बता दे रहा हूँ। अभी जी का कहना है कि ही सेड हाउ मच डज दिस बुक कॉस्ट, अभी किसी और को समझ नहीं आएगा, आप ही को केवल समझ आएगा, ठीक है। हाउ मच, ही सेड, क्या सेंटेंस है? ही सेड, सेंटेंस है ही सेड, कॉमा यूटेड कॉमा हाउ मच, डज दिस बुक कॉस्ट। कॉस्ट यहाँ पर वर्ब की तरह यूज किया गया है। ये कहना चाहता है, उसने कहा कि इस बुक की कीमत क्या है, तो जो सेड है उसको आस्क्ड में चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा? ही आस्क्ड। इतना हो गया। कनेक्टिव हमारा यही हाउ मच हो जाएगा। जब भी हमारे पास कोई इंटरोगेटिव वर्ड होता है तो वही कंजंक्शन होता है, तो हाउ मच लगा देंगे, ही आस्क्ड हाउ मच। और हाउ मच के बाद में होगा डज दिस बुक कास्ट, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, तो हो जाएगा दिस बुक्स। और इसको सिंपल में बना देंगे, इस सेंटेंस को किस में बनाएंगे? सिंपल में बना दोगे तो हो जाएगा दिस बुक का हो जाएगा दैट बुक, दैट बुक। और कॉस्ट का कॉस्टेड, पास्ट में चला जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लिख दे रहे हैं। दीपक जी का कहना आईडी बता दीजिए।
इतना डालेंगे आ जाएगा। हाँ ये नरेशन है सोनिया जी, किसी का क्वेश्चन था। मृत्युंजय कहने की क्लास की सारी पीडीएफ में टाइप कर लूँगा, बहुत अच्छी बात है, दीजिएगा, मैं बाकी लोगों को भी दे दूंगा। ही आस्क्ड हाउ मच दैट बुक वॉज कॉस्टेड। वॉज में नहीं जाएगा यशर जी, वॉज में बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि वॉज में यहाँ पर डज में दे रखा है, और जब ये डज में दे रखा है तो वॉज में कैसे जाएगा, वॉज में जा ही नहीं पाएगा, तो वॉज में नहीं जा सकता। ये वॉज में तब जाएगा जब इसका वॉज में हम चेंज करते हैं, ठीक है। और अभी क्लास किसी और की लेट हो रही है, ठीक है, तो यहीं तक के रखेंगे आज हम। क्लास की पीडीएफ देखो, इसमें मृत्युंजय सर कह रहे हैं ये अगर टाइप कर लेंगे तो आपको मिल जाएगी, बाकी ये क्लास की पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे खुद ही लिखना पड़ेगा सारा चीज़ें, और लिखेंगे तो फिर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो आपको मिलेगा ये, अगर कोई आप में से टाइप करता है या नोट करता है तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आप खुद से नोट कर लीजिए, उसका बेनिफिट ही रहेगा। मेरे पास ये है ही नहीं, मैं आपको बता सकता, बाकी ब्लॉग पे जा करके अब वहाँ से, मृत्युंजय थैंक यू, आप वहाँ से जा करके जो आपको मैंने बताया है ब्लॉग पे जाकर वहाँ से नोट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। सर जी हम सेल्फ का देम हो गया ऐसे ही और बता दी। सर जी हिमसेल्फ का देम सेल्फ्स हो गया ऐसे और बता दीजिए। रोशन जी लगता है कि आपने प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ा नहीं, प्रोनाउन के चैप्टर में ये सारा लिखा हुआ है कि किससे क्या बनता है। एक बार देखिएगा प्रोनाउन की जो हमारी फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास प्रोनाउन की देखेंगे, ये सारा लिखा हुआ है। और अगर आपको तब भी नहीं समझ आएगा तो अगली क्लास में कमेंट करेंगे, आपको बताया जाएगा। हो सकता है आपने प्रोनाउन के चैप्टर मिस कर दिया हो, ये सारा चीज़ हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। अभय कुमार थैंक यू सो मच। मृत्युंजय सिल ओके, मृत्युंजय थैंक यू। सोनिया जी कहने सर मैंने भी नोट्स बनाए हैं साथ साथ ही, बहुत अच्छी बात है, आप भी दीजिएगा, आप सारे नोट्स मुझे देंगे सारे लोग। राहुल जी कह रहे हैं कि टाइप करके बुक पब्लिश करके पैसे कमा लूँगा। हाँ वो भी सही है, पैसे कमाओ, अच्छी बात है, जॉब मिल जाए सबसे अच्छी बात है। जैसे जैसे आप लिखा है एज सेम कॉपी है वैसे वो, बहुत अच्छी बात है। अभय कुमार जी का सिलेक्शन हुआ तो पहली मिठाई आपके लिए, बहुत अच्छी बात है, वेट करेंगे आपकी मिठाई का सिलेक्शन हो जाए, ये मेरी दुआ है आप सबकी सिलेक्शन हो जाए। कृष्ण जी थैंक यू। सर बुक वॉज बीइंग कॉस्ट, बीइंग कॉस्ट नहीं बनेगा, ये पैसे में बन जा रहा है, आपको वहाँ नरेशन में समझाएंगे ऐसा क्या होता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस। आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगली क्लास और भी होने वाली है और उसके लिए लेट हो रहा है। आईडी मैंने बता दी है, वहाँ पे आप मिल सकते हैं, बाकी जो है अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।